हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अटेनर्स। तो आज की वीडियो में यहाँ पे लेक्चर 7 रहने वाला है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि यार मैंने जेकेपी कांस्टेबल के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करी है, तो उसका लेक्चर 7 यहाँ पे आज की वीडियो में रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पहले 6 लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नहीं तो ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, अब वहाँ से जाके भी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको हमारे आने वाले जो मॉक टेस्ट हैं उसकी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। इसी के साथ साथ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे पीडीएफ हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा। इन जो मतलब कि जो मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ इनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में देखने को मिल जाएंगे। उनकी लिंक मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक हमारा रहेगा यहाँ पे मेन ग्रुप जो पहला वाला रहेगा, उसके बाद हमारा एक डिस्कशन ग्रुप रहेगा टेलीग्राम का, वो भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है क्योंकि उसके मैंने मैसेजेस ओपन करके रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है। और तीनों ग्रुप कोई भी जो छोटे से छोटा अपडेट रहता है जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड या जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कोई भी जॉब अपडेट, मैं सबसे पहले वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। साबरमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरावली हिल से जो है साबरमती रिवर ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक की अगर हम बात करें, अमरकंटक से हमारी नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम सतपुरा से बात करें तो सतपुरा से ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी? ताप्ती रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंध्याचल से कौन सी रिवर होती है, ये आप कमेंट में मेरे को बताओगे। विंध्याचल रेंजेस से कौन सी रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है। एक जो कि इंपॉर्टेंट है त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर नासिक से कौन सी रिवर होती है? गोदावरी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क करके रख लो, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। त्रिम्बकेश्वर से कौन सी? गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? जो सेडिमेंट्री रॉक्स है या जिनके ऊपर जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक जब चेंज रहते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देते हैं। ये इनडेक्ट प्रोसेस होता है, अलग से मैं आपको वीडियो में कहीं बता दूंगा ये, ठीक है। इसमें अभी आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है। स्टैंडस्टोन और लाइमस्टोन की बात करें, ये कौन से है? सेडिमेंट्री रॉक्स। और कोल भी हमारा कौन सा आता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आता है। कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारे के सारे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। नीज जो है हमारा, वो नीज हमारा मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में हमारा नीज आता है। द वैली ऑफ कश्मीर बुक वाज रिटन बाय, द वैली ऑफ कश्मीर बुक किसने लिखी थी? बुक से रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो बुक्स वाले जितने भी मैंने एक वीडियो पे लेक्चर डाल रखी है तो वो भी एक बार देख लेना, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वाली वीडियो जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो इसका आंसर सभी फटाफट बताइए, द वैली ऑफ कश्मीर बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेडरिक ड्यू ने कौन सी बुक लिखी थी? फेडरिक ड्यू ने कौन सी बुक लिखी थी? J&K टेरिटरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क करके रख लो, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फेडरिक ड्यू। उसके बाद ह्यून सैंग की बात करें तो ह्यून सैंग क्या था? एक चाइनीज ट्रैवलर था, सभी को पता है, ये बार बार मैंने काफी बार बता रखा है। चाइनीज ट्रैवलर था जो कि कौन से किसके टाइम पीरियड पर आया था? ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर इंडिया में आया था, हर्षवर्धन टाइम पीरियड पे। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन गुप्ता पीरियड का लास्ट किंग था, गुप्ता पीरियड का, ठीक है। गुप्ता पीरियड किसके बाद आता है? मौर्यन पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड की बात करें तो गुप्ता पीरियड में किसने फाउंड करा था? ये आंसर आप कमेंट में सभी लोग बताओगे कि किसने फाउंड करा था गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड से एक मेरे को सबसे ज्यादा जो जान जाते हैं वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे अगर हम बढ़े तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया लिखा है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और केवल वर्ल्ड में भी कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो इसका मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। इंडिया में अगर पूछें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? वो है MS स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी इंडिया में। इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स लाए थे वगैरह वगैरह, वो इतना आपको नहीं पढ़ना है, इतना डीप में आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो वर्ल्ड में अगर आपसे पूछे तो वर्ल्ड में आपके नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन का वर्ड, ये वर्ड किसने दिया था? तो ये वर्ड दिया था विलियम गार्ड ने, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करो तो ये किससे रिलेट करते हैं? ये चिपको मूवमेंट से रिलेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू, तो सेरिकल्चर किससे रिलेट करता है? फ्लॉर से, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, गार्डन से, या बी कीपिंग से? तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है। तो आई थिंक सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी कि जो सिल्क वॉर्म के सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं हम, सिल्क वॉर्म्स को
पर्टिकुलर एक प्लांट पे छोड़ के वगैरह वगैरह, ये इतना आपको नहीं याद रखना है। बस आपको याद रखना है कि सेरिकल्चर किससे बिलोंग करता है, रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म से बिलोंग करता है। अगर हम बी कीपिंग की बात करें तो बी कीपिंग किससे रिलेट करता है, बी कीपिंग फार्मिंग, तो ये बिलोंग करता है एपीकल्चर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपीकल्चर से बिलोंग करता है बी कीपिंग। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर किससे बिलोंग करते हैं, फ्लावर करते हैं फ्लोरिकल्चर से, ठीक है, ये सभी को याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर से। उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर किससे बिलोंग करता है, वेजिटेबल फार्मिंग से। किससे, वेजिटेबल फार्मिंग से, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है पिस्किकल्चर, ठीक है, ये भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। पिस्किकल्चर किससे बिलोंग करता है, फिश फार्मिंग से। किससे, फिश फार्मिंग से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिश फार्मिंग, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। उसके बाद आता है विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ मिडनाइट सन। तो ये भी काफ़ी इजी और पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड आपने देखा होगा कि एक बहुत थोड़ा टाइम पहले अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि यहाँ पर एक मतलब अर्थ के ऊपर एक जगह थी और जिसके रिलेटेड यहाँ पर कोई भी परछाई वगैरह नहीं आ रही थी, यानी कि यहाँ पर सूर्य जो है वो रात में भी दिखाई देता है। तो वो कौन सी सिटी है, वो है नॉर्वे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। जापान का अगर हम बोल लें तो जापान को बोला जाता है द सिटी ऑफ अर्ली राइज, या कुछ इस तरह से बोला जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर सूरज कहाँ पर उगता है, तो वो उगता है जापान में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है द सिटी ऑफ अर्ली मॉर्निंग, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक कुटनी माता। कुटनी माता बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, बिलन के द्वारा, पंडित बीरबल कचरू, दामोदर गुप्त या जोना राजा। तो ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी, दामोदर गुप्त के द्वारा कुटनी माता। पंडित बीरबल कचरू की हम बात करें तो इसके द्वारा लिखी गई थी मुक्तासिर तराकी कश्मीर, मुक्तासिर तराकी कश्मीर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलन के द्वारा लिखी गई थी चारों पंचिका, चारों पंचिका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके द्वारा एक और लिखी थी इनके विक्रम चरित्रा, विक्रम चरित्रा। जोना राजा के द्वारा द्वितीय राजरंगिनी लिखी गई थी, द्वितीय, ठीक है। राजरंगिनी किसने लिखी थी, ये सभी को बताना है, सभी ने सुना होगा इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द दुरानी एम्पायर। दुरानी एम्पायर किसने फाउंड करा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तैमूर शाह दुरानी, जमन शाह, महमूद शाह या अहमद शाह अब्दाली। तो ये फाउंड करा था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको डार्क एज ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है दुरानी एम्पायर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेडी मेला सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन जम्मू ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, याद रख लो। सबसे पहले अक्टूबर और नवंबर में जेडी मेला सेलिब्रेट करा जाता है, किसकी मेमोरी में सेलिब्रेट करा जाता है, ये सभी को बताना है। द आंसर फॉर द सेम इज बाबा जीतो, बाबा जीतो की मेमोरी में ये सेलिब्रेट करा जाता है जेडी मेला एवरी ईयर जम्मू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेएनके के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे मैंने वीडियोस में भी अलग से बता रखा है, तो आप वीडियोस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने इन डिटेल आपको डेप्थ में पूरा ये कल्चर के बारे में यहाँ पर कश्मीर और जम्मू का बता रखा है। अगला क्वेश्चन है पिक द सिनोनिम। अभी इंग्लिश से आप बोल रहे थे कि इंग्लिश से भी लाया करो, तो इंग्लिश से देखिए आपके लिए क्वेश्चन लाया मैंने। तो सबसे पहले सिनोनिम बताना है फर्स्ट का। इंडाइटमेंट का सिनोनिम क्या होता है, इंडाइटमेंट का क्या मतलब होता है, इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी को एक्यूज करना इन रिटन फॉर्म, रिटन में किसी को लिख के मतलब लिख के दे देना कि ये एक्यूज है या इसने कुछ ऐसा किया है, कि रिटन में लिख के किसी को एक्यूज करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि इसके जो आसपास का जो मतलब होगा वो क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, एक्विजिशन होगा। किसी को एक्यूज कर रहे हैं हम तो उसका क्या मतलब होता है, एक्विजिशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखें तो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज में चेंज आना, ठीक है, कुछ समय बाद या कुछ टाइम के बाद किसी चीज में चेंज आना। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि ट्रांजिशन का क्या सिनोनिम होता है, चेंज आना किसी चीज में, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिशन का सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे सभी के सभी। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो उनकी भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। तो आप वहां से सारा का सारा भी टाइम आपके पास है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।